क्लास 9th में मोशंस का, ठीक ना, ग्राफिक विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन। फर्स्ट निगमन आप पहले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा निगमन जो है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इस समीकरण का करना है गति के दूसरे समीकरण को, गति के दूसरे समीकरण का निगमन करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, तो आपको आपके सामने दिख रहे हैं ग्राफ है, इसी ग्राफिक विधि से हम क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण का निगमन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले समय दूरी संबंध के लिए समीकरण लेना होगा। कौन से संबंध के लिए? समय दूरी संबंध के लिए गति का समीकरण लेना होगा। लेकिन ये संबंध किसमें होगा? समय और दूरी में, है ना। तो कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, तो ग्राफ में पहले देखते हैं कहां से चलना प्रारंभ करती है। शून्य यहाँ है, यहां से चलना प्रारंभ करी और ए तक आके रुकी, ठीक है। ए से जाकर कहां जा रही है? बी, और बी से कहां वापस आएगी? डी, डी से कहां आएगी? सी। यानी कहने का मतलब कि एक वस्तु शून्य से स्टार्ट कर बी तक जाकर वापस सी तक आती है, ठीक ना। तो समय दूरी संबंध का समीकरण के लिए अगर हमको दूसरा समीकरण प्रूव करना है, दूसरे समीकरण का निगमन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समय दूरी संबंध लेंगे, तभी हम इसका निगमन कर सकते हैं, नहीं तो ना होगा। कितना फ्री आउट है, बस की बात नहीं है। आगे देखते हैं। वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, है ना भाई। वस्तु तो कुल दूरी तय ना करेगा। अब जब बोल रहा है समय दूरी, मतलब समय लगेगा और कितना दूरी तय किया, तो कितना समय लगा और कितना दूरी तय किया, इस दोनों में संबंध स्थापित करना है, तब जाके गति का दूसरे समीकरण को प्रूव किया जा सकता है या निगमन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी S बराबर, यहाँ पे ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी देख रहे ना, हेजा ले गया ए पर, ए से कहा गया बी पर, बी से वापस कहाँ आएगा? सी पर। तो ये पूरा क्षेत्रफल लेंगे ओ ए बी सी का पूर्णतः क्षेत्रफल, क्योंकि ये कुल दूरी है। कोई वस्तु ओ से स्टार्ट करके ए पर गया, ए से बी गया, बी से कहाँ आया? सी। तो दूरी में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है, वो हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन ना तो बात दूसरी होती है, लेकिन दूरी में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जितना तय करेगा उतना क्या करेगा, वो बताएगा। आगे चलते हैं। इसमें देख रहे हैं ओ से ए गया, ए से कहा गया बी, बी से वापस कहा गया सी। तो हमको अगर कुल दूरी लेना होगा, वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी S बराबर, तो चतुर्भुज नहीं, इसमें ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब इसमें देखिए दो चीज बना रहा है। पहला बना रहा है आयत ए ओ सी डी, ये आयत देख रहे हैं ना, ए ओ सी डी आयत बना रहा है। तो सबसे पहले लिख देंगे आयत ओ ए डी सी में। तो ओ ए डी सी में सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों बना रहा है, हाई तो आयत हो गया, हाई क्या हो गया? ए बी डी। तो यो क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना दूरी तय करेंगे। माने इतना तो हम निकाल लिए, आय के निकाले खातिर क्या करेंगे? त्रिभुज बना, तो त्रिभुज ए बी डी। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है? ए ओ सी डी, ए ओ सी डी आयत हो गया इसका क्षेत्रफल। और ये जो बना रहा है वो क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे लंबाई गुणे। अब कौनों ले लो लंबाई, हम मान ली एडी लंबाई है, सीडी क्या है? चौड़ाई है, एडी गुणे सीडी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए आधार मतलब जो नीचे वाला है, आधार कार्ड नहीं, जहाँ पे उपस्थित है ना, वही के बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार मतलब जिससे आप रह रहे हैं इस दुनिया में, ठीक ना, वो मेन आधार होता है। आधार का मतलब आधार कार्ड तो समझ ही रहे हैं आप, पेंशन वगैरह जो भी उधारेंगे तो अपना आधार कार्ड से अकाउंट खोले हैं, वो अलग बात है। यहाँ त्रिभुज के आधार की बात कर रहा है, जहाँ त्रिभुज रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एडी आधार हो गया, एडी क्या हो गया? आधार। तो 1/2 गुणे एडी। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई देख रहा ना, बीडी। ऊंचाई क्या है? बीडी। तो गुणे बीडी।
डाउट? आगे देखिए एस बराबर एडी का मान आप नहीं देखे होंगे, एडी का मान है यू, क्या है यू, तलाक से रख दीजिए बिना पूछे, ठीक है। और सीडी का मान को तो कितना आ गया टी, समझिए तो लगा 30, तो हैकर मान आ गया यू, हैकर मान क्या हो गया टी, भर दिए हमें, कम टेंशन। आगे देखिए 1 बटा 2, फिर एडी का मान वो है एडी, यहाँ पे एडी है ना, तो एडी का मान देख रहे हैं, तो एडी में भी क्या लग रहा है समय, क्या लग रहा है समय, मान लीजिए क्या टी, और बीडी का मान कितना है, तो बीडी को भी रहने दीजिए, है ना, सुलह किया जाएगा इसको, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, यदि बीडी बराबर v माइनस यू बराबर 80 हो तो बीडी बराबर क्या मान ले v माइनस यू, है कि ना, बीडी बराबर तो v माइनस यू, या अब समीकरण नंबर 1 में देखे हैं कि v माइनस यू बराबर क्या होता है 80, समीकरण नंबर गति के समीकरण नंबर 1 में देखे हैं कि v माइनस यू बराबर 80 होता है, तो मैं बीडी के जगह पर या तो v माइनस यू भर दूं या इसके जगह पे क्या भर दूं 80 भर दूं, कोई दिक्कत है? आगे देखिए नहीं भरे, रखना है तो कोई भी मान भर सकते हैं, v माइनस यू भर दीजिए, ये क्या भर दीजिए 80, कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से भरिए। तो यहाँ पे s बराबर है तो हो गया यू टी, आप प्लस 1/2 टी पहले से है, और बी डी को जब क्या भर दीजिए रख दिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए s बराबर यू टी 1/2 है, कब गो टी है, तो घटिया बढ़ जाएगा ना गुणा में, कपड़ा कब हो जाएगा 2 गो, कब हो जाएगा 2 गो, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ई गति का दूसरा समीकरण प्रूव हुआ। इस समीकरण को प्रूव करने के लिए समय दूरी संबंध लेना जरूरी है, अर्थात पहले समीकरण को प्रूव करने के लिए आपको समय दूरी की जरूरत नहीं थी, वेग समय ग्राफ की जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, वेग समय ग्राफ की, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए समय दूरी संबंध समीकरण को जानना जरूरी है, क्योंकि वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी प्राप्त करनी है, तो कुल चली गई दूरी देख रहे हैं OABC है, ठीक ना, और इन्हीं के क्षेत्रफल के अनुसार 2 चीजें बन रहा है, एक आयत बना रहा है और एक त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गुणे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल के अनुसार इसको हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत?